Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you the today's LeetCode problem of the day, which is find the largest area of square inside two rectangles. चलिए तो इसमें हमें क्या दिया है कि हमें रेक्टेंगल्स दिए हैं, हमें उनमें बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट एरिया है जो उनमें ओवरलैप कर रहा है, उसको रिटर्न करना है। ओके, तो तो इसमें हमें क्या दिया है कि हमें बॉटम लेफ्ट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं रेक्टेंगल्स के एंड बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखिए 1,1 दिया है, ये इसका 1,1 कोऑर्डिनेट्स और ये 3,3, तो ये इसका 3,3 हो गया। फिर 2,2 ये दूसरा रेक्टेंगल है 2,2 और फिर उसका दूसरा यहाँ पे राइट टॉप 4,4 सेम इसमें लेफ्ट बॉटम 3,1 और राइट टॉप हमारा 6,6। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें वो मैक्सिमम एरिया रिटर्न करना है जो दो स्क्वायर्स के बीच में ओवरलैप हो रहा है। ओके, जैसे इनके बीच में ये ओवरलैप हो रहा है और ये भी मेंशन है कि हमें मैक्सिमम स्क्वायर एरिया रिटर्न करना है, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल का कर रहा है तो वो भी कर दें। जैसे इन दोनों में ये एरिया ओवरलैप हो रहा है पर हमें रेक्टेंगल नहीं करना है, स्क्वायर का मैक्सिमम करना है, तो ये यही हो पाएगा 1 यूनिट का ही। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देख लो आप, ये वाला। नहीं, फोर्थ पे आते हैं। जैसे इनमें कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये सारे दूर दूर हैं, तो इसने 0 रिटर्न कर दिया। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। चलिए तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास दो रेक्टेंगल्स दिए हैं। ओके, इसका ये कोऑर्डिनेट्स है हमारा x1, हमारा y1, ये हमारा x3, y3, ये हमारा x2, y2, ये हमारा x4, y4। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इन दो स्क्वायर्स में से जो मैक्सिमम एरिया ओवरलैप कर रहा है उसको रिटर्न करना है। दैट शुड बी द स्क्वायर। ओके, इसमें जो ये ओवरलैप कर रहा है इसका मैक्सिमम एरिया रिटर्न करना है, पर ये स्क्वायर होना चाहिए। जैसे ये रेक्टेंगल है तो ये नहीं होना चाहिए, ये स्क्वायर हमें रिटर्न करना है जो स्क्वायर का है। ओके, तो हम ओवरलैप वाला एरिया कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें हमने हमें क्या दिया है, सबसे पहले ये वाला, इस वाले स्क्वायर पे देखेंगे, ये हमारा लोअर बॉटम है, मतलब लेफ्ट बॉटम, इसका ये लेफ्ट बॉटम है। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सा मिनिमम है दोनों में से, पहले उसको लेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, तो हम निकालेंगे मिन। तो हम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेंगे, इसके ये वाले और इसके ये वाले, तब हम एरिया निकाल सकते हैं। ओके, कि हमें ये मिनिमम वाला मिल गया और ये इसका ये मिल गया, तो हम निकाल लेंगे, तो हमें इसकी लेंथ भी मिल जाएगी। आई मीन कि ये जो हमारा पहले लेफ्ट बॉटम देखते हैं दोनों का कि कौन सा लेफ्ट बॉटम लेंगे, लेंगे यही वाला क्योंकि यही ओवरलैपिंग के लिए यूज़ हो रहा है। फिर टॉप राइट में देखेंगे कि दोनों में से किसका लेंगे, तो ये वाला लेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं कौन सा लेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं, एक्स एक्स एक्सिस पे, तो कौन सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे टॉप राइट। ओके, टॉप राइट क्या हुआ हमारा, ये वाला, ये हमारा टॉप राइट है, तो दोनों में से कौन सा लेंगे ये डिसाइड करना है, तो मिनिमम वाला लेंगे। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे, मिन x2 कॉमा x4, x2 कॉमा x4, इन दोनों से जो मिन होगा वो ले लेंगे, तो कौन सा है x2। ओके, अब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अब इसका y वाला कौन सा लेंगे। हमने ये तो ले लिया टॉप राइट का, अब y वाला कौन सा लेंगे जो हमारा मिन हो इनमें, तो ये हो जाएगा मिन y2 कॉमा y4, तो हमें मिल जाएगा y2। अब हम आते हैं
इसको हटा दीजिए एक्स एक्सिस को। अब हम आते हैं बॉटम लेफ्ट पे। बॉटम लेफ्ट के कौन से कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे? बॉटम लेफ्ट में आए तो हमें कौन सा लेना है? जो ये इसका बॉटम है, ये इसका बॉटम, तो हमें मैक्सिमम वाला लेना है कोऑर्डिनेट्स जो इनके दिए हैं, जो आगे हों। तो सबसे पहले एक्स के लिए लेंगे मैक्स, ये मैक्स होगा। ओके, तो ये हमने ले लिया x1 और ये x3। तो हमारा ये क्या हुआ? मैक्स कौन सा है? x3। अब दूसरे में मैक्स y के लिए y1 और y3, तो ये हमारा y3 आ गया। तो अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हैं, इस जो ओवरलैप एरिया कर रहा है। ओके, ये आपने निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना है? अब हम देखेंगे कि इसकी ब्रेथ कितनी आ रही है और लेंथ कितनी आ रही है। तो अब हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारी लेंथ है। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी, इसका ये x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, और विड्थ हमारी क्या हो जाएगी? y से होगी, तो ये हमारा y2 माइनस y3। ओके, ये हमें मिल गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर का एरिया रिटर्न करना है। तो हमें इन दोनों में से मिन लेना पड़ेगा। जो इन दोनों से मिन की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करके रिटर्न करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? मिन एल कॉमा डब्लू, ये हमें मिन मिल जाएगा। दोनों में से जो मिन होगा वो ले लेंगे। ओके, और फिर एरिया हमारा हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू मिन एस्ट्रिक मिन। ओके, इतना समझ में आया? अब हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओके, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, तो इसमें भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले टॉप राइट ले निकाल लेंगे। ओके, तो टॉप राइट हमारे क्या होंगे? इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये है। ओके, तो हम दोनों का मिन लेंगे। इसका टॉप कौन सा है? पहले एक्स के लिए देखेंगे, इसका टॉप x2 है और इसका x4 है। ओके, तो मिन कौन सा है? x2। तो हम मिन निकाल लेंगे x2 कॉमा x4। तो हमारा मिन कौन सा है? x2 इसका। फिर y के लिए वही हो जाएगा मिन y2 कॉमा y4। अब बॉटम लेफ्ट के लिए आ जाएंगे, इसके लिए विच इज़ मिन बॉटम हमारे ये वाले हैं। ओके, तो इसमें हो जाएगा मिन, इसमें हम कौन सा लेंगे? जैसे इसमें नहीं कर रहे थे मिन के लिए, तो हम इसमें मिन ले रहे थे जो मैक्स हो, जो आगे हो हमारा कोऑर्डिनेट्स। तो इसका ये वाला ले रहे थे पहले x3 और x1, तो इसमें भी x3 और x1। तो हमारा मिन क्या आ रहा है? x3 नहीं, इसमें हम मैक्स कर रहे थे। ओके, क्योंकि जो हमारा आगे है वो लेना है, तो मैक्स किया हमने x3 और x1 में, तो हमें x3 मिला। फिर मैक्स करेंगे, तो इसमें मैक्स करेंगे हम y3 और y1 में, तो हमारा क्या आएगा? y3। बट इसमें एक दिक्कत कहाँ पे आएगी आप देखेंगे, जब हम ये लेंथ निकालेंगे। ओके, आप लेंथ निकालने गए तो उसमें हम y2 माइनस y3 कर रहे थे, मतलब x2 माइनस x3 लेंथ, पर इसमें कोई ओवरलैप ही नहीं हो रहा है। x2 में से अगर आप x3 माइनस करोगे आपका निगेटिव आएगा, x2 माइनस x3। ओके, क्योंकि जो हमने पहले जैसे सॉल्व किए वैसे इसमें भी वही लगाएंगे। तो आप अगर x2 में से x3 माइनस करेंगे हमारा निगेटिव में आएगा। ओके, जब हमारा निगेटिव में आएगा इसका मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है ना? जब हमारा ओवरलैप नहीं कर रहा है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? ज़ीरो। सेम विड्थ में भी यही होगा, y2 माइनस y3, क्योंकि y2 की वैल्यू ज़्यादा है, कम है, y3 की ज़्यादा है, तो हमारा लेस देन ज़ीरो आएगा, तो हम रिटर्न ज़ीरो कर देंगे। ओके, चलिए अब कोड देखते हैं। चलिए देखिए ये रहा कोड। ओके, इस कोड में हमने क्या किया है, ये हमें स्क्वायर्स दे रखे थे। ओके, कि स्क्वायर कितने स्क्वायर है ये कैसे पता चलेगा? अगर आप इसी का साइज निकाल लोगे, ये जो एरे दिया है बॉटम लेफ्ट का, उसी से पता चल जाएगा कितने स्क्वायर हैं। ओके,
तो हमें पता चल गया n स्क्वायर है, और ये मैक्स साइड आगे पता चलेगा क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम 2 लूप चलाएँगे, क्योंकि हमें हर एक स्क्वायर को एक दूसरे से कंपेयर करना है, उसके नेक्स्ट वाले स्क्वायर से। इसीलिए हमने 2 लूप चलाए हैं, i इक्वल्स टू 0 से n, फिर दूसरा जो स्क्वायर है वो उसके आगे से स्टार्ट होगा, इसलिए i प्लस 1। ओके, सबको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, कोई ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। चलिए, तो हमने सबसे पहले विड्थ निकालेंगे कि विड्थ में क्या इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हमने, जैसे ये वाला हमारा स्क्वायर है, इसका टॉप राइट निकाला। ओके, इसका टॉप राइट जो है एक्स के लिए पहले कर रहे हैं, टॉप राइट इसका देखा, और दूसरे वाला स्क्वायर का, अब इसको भूल जाइए, तीसरे वाले को सपोज कीजिए कि 2 में कर रहे हैं। तो इसका टॉप राइट देखा और इसका टॉप राइट देखा। तो हम जब एक्स के लिए ले रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे मिन मिन वाला कौन सा है। ओके, तो हमने दोनों में से मिन वाला ले लिया, इसमें से कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में कौन सा मिन है, वो ले लिया। ओके, फिर बॉटम में हम देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है, ये और ये। तो हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जो ओवरलैपिंग वाला स्क्वायर का है, यही हमने किया है। टॉप राइट निकाला, उसमें टॉप राइट का मिन ले लिया और बॉटम लेफ्ट का मैक्स ले लिया, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, तो अब हमें पता चल गया इसकी लेंथ कितनी होगी, है ना। तो हमने टॉप राइट एक्स में से बॉटम लेफ्ट एक्स माइनस कर दिया, क्योंकि हमें इसका बॉटम वाले का भी हमें मिल चुका है एक्स कोऑर्डिनेट, और टॉप वाला की एस एक्स मिल गया है, तो दोनों में से माइनस करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी कि कितनी विड्थ होगी उसकी। फिर हम नेक्स्ट आते हैं हाइट में, वाई एक्सिस के अलोंग कितना इंटरसेक्शन रहा होगा। तो इसमें हमने क्या किया, टॉप राइट निकाल लिया वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये वाला, तो इसी में आते हैं। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो हम पहले एक्स के लिए निकाल रहे थे, जैसे यहाँ 3 और 4 है। अब वाई के लिए सेम वही हो जाएगा कि मिन लेंगे पहले, और फिर बॉटम के लिए हम मैक्स लेंगे जो आगे है। ओके, ये इसमें इस एक्स के लिए आगे इस साइड था, वाई के लिए आगे इस साइड है, तो जो ऊपर की साइड होगा, तो ये वाला लिया, तो हमें वो मिल गया। ये टॉप टॉप राइट वाई मिल गया हमें इससे, और मैक्स लेके हमें बॉटम लेफ्ट वाई मिल गया। ओके, दोनों को माइनस कर देंगे, तो अब हमें हाइट भी मिल गई और विड्थ भी मिल गई। तो हमें इन दोनों में से जो मिनिमम है वो लेना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रिटर्न करना है, रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न नहीं करना है। अगर डिफरेंट आई तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर तो वो इस रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करेगा, हमें स्क्वायर का करना है, तो दोनों में से मिन लेके फिर रिटर्न करेंगे। और साइड, जो हमारी साइड आई थी, वो शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो वो माइनस में आएगा, जैसा अभी डिस्कस किया था, मैंने कॉपी में दिखाया था। ओके, तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके टेस्ट केस नहीं पास होंगे। आगे वो कि आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, इसलिए लॉन्ग से मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया को रिटर्न कर दिया। ओके, थैंक यू।